नमस्कार दोस्तों। आइए चलिए बुदापेस्ट की जर्नी करते हैं। तो मैं एक दूसरे शहर में था, तो वहाँ से मैंने जो बुक किया था वन डे ट्रिप बुदापेस्ट के लिए। बुदापेस्ट वन डे ट्रिप मतलब यही है कि मॉर्निंग में आप निकलिए। आपको जो है ट्रैवल एजेंसी वाले आपको जो शहर चूज किया वहाँ तक ले जाएंगे। आपको मेन स्पॉट आपको दिखाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद जो है शॉपिंग वॉपिंग भी आपको करवाएंगे, और शाम को फिर वो आपको वापस आपके होटल ले आके छोड़ देंगे। तो इसमें भी ऐसे ही किया गया था। ये वो मेरे पास एक दिन का टाइम था, तो ये वन डे ट्रिप मैंने किया। मॉर्निंग में सुबह सुबह ही निकला मैं, और जहाँ पे एजेंसी थी शायद, हाँ एजेंसी वाले आए भी थे मेरे पास। उनके पास एक छोटा सा कार लेके आए थे वो। एजेंसी तक, होटल तक आए, होटल से फिर हमको पिक किया और उसको जो है एजेंसी तक ले गए। फिर एजेंसी में बड़ी वाली जो है कोच बस जो होती है, फिर उसमें जो है सब लोग बैठे, और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये एंट्री है, एंट्री जो है बुदापेस्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक ख़ास बात ये है कि इस तरह का जो है, इसको क्या कहते हैं, पनबिजली क्या बोलते हैं इसको, हवा द्वारा होता है ये। हवा से घूमता रहता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है। तो ये बहुत सारी उधर दिखती हैं। जैसे जैसे उधर की तरफ जाते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सतर्क सतर्क होते हैं लोग, और बहुत सारी ऐसे जो है दिखाई देते हैं। बहुत सारी जगह लगे रहते हैं ये पहाड़ों के ऊपर लगे रहते हैं। कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे मैंने सुना है कि कोई कोई गांव जो है इसी से रिच है। वो गांव इस ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे हवा तेज़ी से बहती है, और गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे इस तरह, या जो कंपनी वाले हैं वो लगा रखे हैं इस तरह के मशीन, और उसका जो है पूरे गांव के लोगों को पेमेंट किया जाता है। बिजली जो कंज्यूम होता है, जनरेट होता है, फिर वो क्लाइंट जो भी उपभोक्ता हैं उनके पास जाएगा। फिर वहाँ से, मतलब एक बिजनेस है। तो अब धीरे धीरे हम लोग जो बढ़ रहे हैं शहर की तरफ। अब धीरे धीरे देखिएगा, अब धीरे धीरे हम लोग उधर पहुँचेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि बुदापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और इसको कहाँ बोलेंगे, नॉर्थ यूरोप बोलेंगे या मिडिल यूरोप। अब देखिए ये शहर में इंटर कर रहा हूँ मैं, और खूबसूरत, मतलब काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जो बिल्डिंग्स हैं, कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि ये रशियन कल्चर का इफ़ेक्ट है क्या, इस तरह के बिल्डिंग्स। और क्योंकि मैं जब जर्मनी या ब्रिटेन की तरफ जाता हूँ तो कुछ और तरह के दिखते हैं, और जब मैं उधर की तरफ मूव करता हूँ रशिया की तरफ, तो वहाँ पे कुछ अलग ढंग के बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। तो कल्चर का थोड़ा दिखाई देता है, उसका जो कल्चर का जो है, डिफरेंट कल्चर का जो है इम्प्रेशन जो है, इम्पैक्ट जो है दिखाई देता है बिल्डिंग्स पे। और तो देखिए कैसे जो है बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बुदापेस्ट में। ये एंट्री है, धीरे धीरे हम लोग इंटर कर रहे हैं, और काफ़ी
भीड़ भाड़ थी, कारें ढेर सारी जो है, क्योंकि ये हाईवे रूट है, एंट्री जो है हाईवे रूट इंटर कर रहा है शहर में, तो भाई वही रूट होता है, उसी पे ढेर सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, हाईवे रूट, क्योंकि वहीं से बाहर निकलेंगी और फिर वो हाईवे पे इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, बड़े हाईवे पे, और वहाँ से दूसरे शहर के लिए सड़क जाती है। कुछ भी हो, ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स जो है काफ़ी अट्रैक्टिव से हैं, और कलर भी देख रहे हैं, कोई ग्रीन से पेंटेड है, कोई रेड से, ज़्यादातर रेड से ही होते हैं, पर इधर ग्रीन से भी पेंटेड बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दिए, येलो से भी हैं, आप देखिए वो। अब धीरे धीरे हम लोग, एक ब्रिज आता है, ब्रिज पे इंटर करेंगे, ब्रिज के बाद ब्रिज से शहर में जो मेन मतलब सेंट्रल सिटी का जो सेंटर है वहाँ पे इंटर किए हैं। तब ये धीरे धीरे हम लोग इंटर कर रहे हैं, ये बाहर का है, ये देखिए हाईवे, ऊपर का हाईवे है, ऊपर के हाईवे से हम लोग चल रहे हैं, और नीचे के हाईवे पे आपको गाड़ियाँ दिखें, डिफरेंट लेन दिखाई दे रही हैं। कितने लेन हैं? 1 2 3 4 लेन की है कि 3 लेन की? ग्रीननेस देख रहे हैं, ग्रीननेस का भी इन लोग ने काफ़ी मेंटेन किया है, शहर को मेंटेन किया करके रखा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी दिख रहे हैं। सड़क के बगल में भी देख रहे हैं, वो हरियाली का एक लेयर बनाया गया है, उसके साथ साथ भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक भी है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन से बचने के लिए ये सब करना पड़ेगा, कि ढेर सारे जो है पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग जो है सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग शहर में हैं, इसलिए बार बार गाड़ी रुकना भी पड़ रहा है, रुक भी जा रही है। जैसे ये देखिए, ये पेडेस्ट्रियन, मतलब जो पैदल लोग चलते हैं उनके क्रॉसिंग के लिए है, तो उसके कारण गाड़ी रुक जाएगी। तो शहर के अंदर थोड़ी गाड़ियाँ को आपको बार बार रोकना पड़ता है, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे जो है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी क्रॉसिंग की व्यवस्था की गई होती है। अब ये देखिए, ये हम लोग धीरे धीरे ये इंटर कर रहे हैं, ये सामने वो जो है मेन वो पैलेस टाइप का, ये तो चर्च है सामने। तो ये हम लोग ब्रिज पे पहुँचे हैं, हम लोग ब्रिज को अब धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, क्योंकि ब्रिज से ही दिखाई देना शुरू कर गया था सिटी सेंटर का माहौल। तो ये धीरे धीरे हम लोग जो है मूव करेंगे उधर की तरफ। ये देखिए क्या डिग्री है, दिखा नहीं कितना डिग्री था टेम्परेचर। ये है ब्रिज, तो ये ब्रिज क्रॉस करके ही हम लोग जो है सिटी सेंटर पहुंचे थे। यूरोप में ज़्यादातर शहर जो होते हैं, मैं देखता हूँ कोई ना कोई नदी जो है
मिल जाती है। ज़्यादा शहरों में कोई न कोई नदी होती है। और शहर के सेंटर से ही नदी गुजरती है, ये भी खास बात है। मतलब शहर का जो सेंटर होता है नदी के बिल्कुल बहुत ही पास ही होता है। मैंने बहुत सारे शहर घूमे हैं यूरोप में, और सब में यही मैंने पाया है कि शहर के सेंटर में एक नदी होती है, और वहीं पे जो है वो मेन स्पॉट बना रहता है। वहाँ पे लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, और होटल्स और सब कुछ वहीं पे जो है नदी के आसपास ही होता है। अब धीरे धीरे ये हम लोग, ये एक चर्च दिख रहा है। चर्च काफ़ी खूबसूरत। चर्च भी जो है ग्रीन कलर से लग रहा है, पेंटेड है क्या। तो ये बिल्डिंग जो है, रेड लाइट चली, ग्रीन लाइट हो गई, गाड़ी आगे चली गई। यही है ग्रीन, मतलब शहर के बाहर तो गाड़ी रुकती नहीं है, आपकी चलती रहेगी। पर शहर के अंदर आने में जो है कभी ग्रीन लाइट कभी रेड लाइट, मतलब हर दो 2 मिनट बाद आपको रुकना पड़ता है। क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। बालकनी देखिए, कितना अच्छा बालकनी। ये कुछ ओल्ड टाइप का लग रहा है, या न्यू डिजाइन डिजाइन। बिल्डिंग को डिजाइन दिया गया है एक। सामने जो टावर दिख रहा है वो कम्युनिकेशन का ही होगा। यहाँ पे दिख जाता है, ये बहुत जगह दिखता है, ये पहाड़ों के ऊपर जो है कम्युनिकेशन का एक टावर बना रहता है। और कुछ तो मिलिट्री वालों का होता है, कुछ ऐसे जनरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन सेंटर बना के रखे रहते हैं। तो ये ब्रिज से हम लोग बाहर निकल आए, ब्रिज से। अब न, जो रिवर है उसके पैरेलल में हम लोग चलेंगे। ये देख रहे हैं बोट, ये सब जो है इंजॉयमेंट के लिए जो है टूरिस्ट लोगों के अट्रैक्ट करने के लिए होता है। आप टिकट ले सकते हैं, और उसके बाद वो जो है एक कॉर्नर से ले जाके दूसरे कॉर्नर तक आपको बोटिंग कराएंगे वो। और उसके अंदर ही पूरा, मतलब सब कुछ होता है, बार, खाने का व्यवस्था, मतलब सब कुछ किए रहते हैं वो लोग। हाँ, ये ज़रूर है कि दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब जैसे ये भी है, ये सामने देख रहे हैं, ये टूरिस्ट लोगों के लिए है। उसको फेरी भी कह सकते हैं हम लोग। अब यहीं ये होगा, यहाँ से टिकट ले सकते हैं, टिकट लेके उधर से वहाँ उनका अलग अलग कंपनियों का होता है, तो आप जिस कंपनी का आपको अच्छा लगा वहाँ वो बुक कर लीजिए, और उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाइए प्लेटफॉर्म पे। फिर वो आपका टिकट दे के आपको सीट दे देते हैं, आप बैठ जाइए। फिर बोट चलने लगती है, फेरी चलने लगती है। फिर उसके बाद आप जो है, या तो आप नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए, या आप जहाँ कुछ खाना पीना चाहते हैं तो कुछ खाइए पीजिए, जो करना है कीजिए आप। और ज़्यादातर केसेस में वही 1 घंटे का रहता है जर्नी, 1 घंटे, हाँ 1 से 3 घंटे का रहता है। कोई 1 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का, ऐसे ही रहता है। तो ये बिल्कुल ही शहर के सेंटर में ही दिख रहा है ये। अब ये
थोड़ी दूर और आगे जाने पे शहर के सेंटर में हम लोग इंटर कर जाएंगे, जो मेन स्पॉट है। ये हम लोग धीरे धीरे इंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है हम लोग मेन जो है मतलब सेंटर एकदम बिल्कुल जैसे टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पैदल ही जो है, आप चाहें तो पैदल जो है सेंटर से वहाँ आ जाइए, अपना जो है नाव में जो है, नाव एक पकड़ लीजिए, बोट पकड़ लीजिए, आप पूरा एक चक्कर लगाइए। मतलब चीज़ों को ऐसे बना के किया गया है, ऑर्गेनाइज करके किया गया है कि सब आसपास रहें, ताकि टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। हम लोग को टूरिज्म का ये बाइसिकल है, ये भी बहुत हेल्प करता है कि आप जो है अगर बस ना पकड़ना चाहें, या टूरिस्ट जो हिप हॉप बस होते हैं टूरिज्म के, विजिटर बस होते हैं, और साइट सीइंग वो बस जो होते हैं, उसको अगर नहीं पकड़ना चाहते तो ये साइकिल आप रेंट पे ले लीजिए और आराम से पूरे शहर में चक्कर लगाइए। और शहर में जगह जगह उसके स्टैंड बने रहते हैं। ये देखिए, ये सेंटर आ गया, ये सेंटर है। अब इसका स्टोरी मुझे बताया गया था कि ये दो क्या कहेंगे, ब्रिज टाइप के जो हैं ऐसे बने हुए हैं दो, एक वो स्टैचू भी है वहाँ पे। उसका स्टोरी मुझे बताया गया था पर मुझे याद नहीं है इसमें क्यों। तो बस जो यहीं पास में ही हम लोग को छोड़ी। ये सामने का बिल्डिंग देखिए, वो भी फैंटास्टिक है। तो ये धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं, ये फैंटास्टिक। तो सबसे ये मेन स्पॉट है, मेन सिटी का सेंटर जो है, बुदापेस्ट का सेंटर यही है। और यहीं पे सब टूरिस्ट बस और जो भी हैं टूरिज़्म के लोग, जितने लोग हैं सब लोग यहीं पे पहले आते हैं, फिर यहाँ से जो है आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। तब ये पैरेलल में एक रोड था, वहीं पे हम लोग को छोड़ा गया। तो सबसे पहला काम क्या जो हम लोग का टूर गाइड था, उसने हम लोग को ले गया बाथरूम। एक सर्विस जो होता है वहाँ ले गया और बोला सबको कि जिसको जिसको पानी पीना है, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, आप यहाँ जो है जा सकते हैं। और लोग बड़ी भाई 1-1.5 घंटे की जर्नी, उसके बाद जो है तो सभी लोग कहे चलो भाई चलो। सब लोग गए और वो था अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे। अब जैसे ही वहाँ लोग पहुँचे, सामने क्या देख रहे हैं कि वो एक या दो लेडी बैठी थी और वो जो है टिकट, मतलब बाथरूम जाने का भी टिकट तो आपको लेना था। अब मुझे याद नहीं कितना पैसा ले रही थी वो। तो मतलब यूरोप में बहुत सारे शहर मैंने देखे हैं, जैसे इटली में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करने जा रहे हैं या बाथरूम या जो भी यूज करने जा रहे हैं, इवन कभी कभी रेस्टोरेंट का भी यूज करने जाता तो वहाँ भी चार्ज लगाए रहते हैं सब, कि चार्ज लगता है। तो चलिए, मेरे लिए कोई अचंभा की बात नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत जगह देख चुका था ऐसा कि पब्लिक टॉयलेट होता है और आप उसको यूज करने जाइए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं।
बाथरूम आप ये नहीं कि आप केवल बाथरूम करने जा रहे हैं, पीपी करने जा रहे हैं, तब भी जो है तो मतलब वो एंट्री पॉइंट पे ही ऐसे बना के रखे रहते हैं कि आप एंट्री पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी वो ऑटोमेटिक होता है कि जब कोई अटेंडेंट नहीं होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है। अब आप ऑटोमेटिक सिस्टम में जो है या तो कार्ड लगा के या कॉइन डाल के जैसे भी हो, जब तक वहाँ से ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। और मतलब बिना पैसे पेड किए वो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला तो आपको पैसे देने ही देना है। तो गाइड ने यही किया, सबसे पहले काम यही किया। फिर उसके बाद 15 मिनट का टाइम दिया, कहा कि आप जितने लोग हैं, फिर उसने एक्सप्लेन किया पूरे शहर के विषय में। फिर धीरे धीरे दिखाना शुरू किया कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो ये देखिए हम लोग जो है धीरे धीरे जो है, ये भी एक मेन स्पॉट है। अब क्या नाम है इसका तो मुझे पता नहीं, नाम तो पता नहीं। आपको पता है तो बताइए। आप बता सकते हैं ये टाइमिंग, जैसे ये 21 सेकंड पे दिखाई दे रहा है, तो आप 21 सेकंड पे लिख के जो है जो बिल्डिंग है और जो भी है उसको लिख सकते हैं कमेंट में, और उसको मैं जो है डिस्कशन में लिख दूंगा कि ये 21 सेकंड पे ये अपीयर होगा। तो ये धीरे धीरे हम लोग जो है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। शहर काफ़ी खूबसूरत लगा बुदापेस्ट। और इसीलिए लोग बुदापेस्ट टूरिज़्म के लिए फेमस है, लोग जाते हैं। और मैं तो वही एक एक दिन के टूर पे, एक दिन बुदापेस्ट, एक दिन कहीं और उधर गया था। क्या नाम था, पोलैंड और हंगरी के बीच में कौन सा शहर था मुझे याद नहीं है, उधर गया था। उस शहर पे तो रशियन कल्चर का इम्पैक्ट बहुत क्लियरली दिख रहा था। तो अब ये देखिए बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स, कुछ भी हो, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको ये मेंटेन रखते हैं। तो बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मतलब अंदर चाहे कुछ भी रहे, इस दीवार के उस साइड कुछ भी रहे, पर बाहर के दीवार जो है ऐसा बना के रखते हैं कि लगता है क्या बात है। डेकोरेशन है स्ट्रक्चर शहर का। जो स्ट्रक्चर है या लुक जो मेंटेन रखना है, तो इसके कारण वो लोग जो है और ये बहुत सालों से ऐसे ही बना के रखे हुए हैं। तो इन साइड का दीवार के उस साइड का तो वो गिरा के उसको मॉडर्न बना देते हैं या जो भी करना है कर देते हैं, पर बाहर का जो लुक होता है उस दीवार उसको नहीं वो चेंज करने देते हैं। उसको उसका नगर महापालिका जो होती है वो परमिशन ही नहीं देती है कि आप बाहर की दीवार को आप जो है गिरा नहीं सकते हैं। वो लुक आपको उसी तरह बनाए रखना है। उसको रिपेयर करवाइए, मेंटेन करवाइए, जो भी करवाना है करवाइए, पर उस वो लुक वही रहेगा। हाँ, अंदर आप जो है अगर आपका बिल्डिंग गड़बड़ हो गया तो अंदर का आप गिरा के आप जो भी बनवा सकते हैं, पर बाहर का नहीं। जैसे ये है, तो ये बाहर का जो लुक है वो सालों से ऐसे ही बना हुआ है। इन साइड जो है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर बना होगा, मॉडर्न टाइप का जो है फ्लैट और बिल्डिंग जो भी है सब अंदर बना होगा, पर बाहर का लुक वैसे ही मेंटेन रखते हैं ये लोग। सही बात है, ये शहर को एक खूबसूरत लुक देने के लिए ये
जो सालों से बनाया गया है सोच समझ के, तो उससे क्यों छेड़ाछाड़ी करें, क्यों उसको जो है डैमेज करें। और इसी लुक को देखने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं। क्योंकि अगर अगर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग और लुक अगर चेंज करते रहेंगे हर कुछ दिन बाद शहर का, तो लोग सोचने लगेंगे, लोग आना भी छोड़ देंगे, कहेंगे कि क्या जो है। और ऐसे लुक एक बना हुआ है, और इसी चीज़ों को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। कितना है? 1 2 3 4 4 4 फ्लोर। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, मैं सोचा था काफ़ी ऊंची। 1 2 3 4 फोर्थ फ्लोर है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग से लग रहा है। नीचे वाला हमेशा जो है कमर्शियल होता है, रेस्टोरेंट, दुकान और जो भी है। पर ऊपर के जो है, जो होंगे 3 फ्लोर, वो रेजिडेंशियल इलाका होता है। रेजिडेंशियल मतलब फ्लैट्स होते हैं। काफ़ी खूबसूरत। कुछ भी हो, बुदापेस्ट रिकमेंडेबल है। मैं भले एक ही दिन रहा वहाँ पे, पर जो भी देखा मुझे लगा कि अगर कभी मुझे वापस आना हुआ तो जाया जा सोचा जा सकता है विज़िट करने के लिए। क्योंकि काफ़ी अच्छा, चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखी वहाँ पे। दो हज़ार तीन में मुझे याद है कि मुझे बुदापेस्ट, इंडिया से जो है बुदापेस्ट आने का मैंने टिकट ख़रीदा था। तो मेरी फ़्लाइट जो है थी इंडिया से हीथ्रो, हाँ शायद हीथ्रो एयरपोर्ट थी, हाँ हीथ्रो ही थी। हीथ्रो से जो है हंगरी, बुदापेस्ट है। क्योंकि मैं पहली बार आ रहा था यूरोप, तो और जो टिकट जिन्होंने दिया था उनको मैं जानता था, उनसे पूछा कि भाई कोई वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं होगी हीथ्रो एयरपोर्ट। भाई हीथ्रो एयरपोर्ट तो ब्रिटेन में है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो है पकड़ेंगे कनेक्टिंग फ़्लाइट, और वहाँ से आप जो है बुदापेस्ट आ जाएंगे। बुदापेस्ट में होटल वगैरह बुक था, आप जो है उस होटल में चले जाइए, फिर वहाँ से जो है आप जो मीटिंग अटेंड करनी है चाहे कर लीजिए। और मैं पहली बार विदेश यात्रा कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पे रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास था, और रात की फ़्लाइट थी, और उन्होंने मुझे रोक दिया, कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। और मेरी पहली फ़्लाइट चली गई बिना, तो पहली यात्रा ही कैंसिल हो गई मेरी। चलिए, मेरा लॉस काफ़ी हुआ टिकट का, पर चलिए कोई बात। अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए इसी तरह।